हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल 12 तो गाइस देखिए, आज की रीडिंग मैंने शूट किया था लेकिन आवाज़ नहीं आई, इसलिए कार्ड मैंने जैसे है वैसे रखे हैं। तो आप रीडिंग पूरा देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सुनकर अच्छा लगेगा। तो रीडिंग का टॉपिक है, देखिए, आप आपके पार्टनर के पीछे भाग रहे हो। आपका पार्टनर ऑन ऑफ कर रहा है, इशारे दे रहा है, लेकिन आपको आगे पीछे घुमा रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है। कभी गायब हो जा रहा है, कभी आपको इमोशनली कमज़ोर कर रहा है, आपके अंदर बेचैनी पैदा कर रहा है, और आपको रातों की नींद आपकी उड़ चुकी है। आपकी पार्टनर की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये पार्टनर मुझे चाहता भी है या नहीं। तो इस रीडिंग में आपको वो जानकारी मिलेंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चार्जेस देते हैं हमारे हरियाणा को। अगर रीडिंग आपको पूरी समझ में आ जाती है ना, तो रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो। वो कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हो, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, तो देखिए, ओवरऑल कार्ड की रीडिंग एनर्जी क्या आई है। आपके पार्टनर, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर किया है आपने। इसकी वजह से आपने पार्टनर ने आपको जाना है भाई। देखिए, यहाँ पर एक कार्ड बता रहा है कि आपको ना, आपके पार्टनर ने ऐसा समझा कि यह हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है, इसके लाइफ में मेरी ही जगह है, मेरे सिवाय कोई लड़की नहीं है। तो ये पार्टनर ने आपको प्रिडिक्ट किया है। लड़की का माइंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि यह व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, इसके लाइफ में कौन कौन हो सकता है। जब तक आप किसी लड़की को डर नहीं दिखाओगे कि मेरे पास भी ऑप्शंस है, तब तक कोई भी आपको हल्के में लेगा नहीं दिखाओगे। तो फिर क्या हुआ, आपने क्या किया? जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ तो आपने यहाँ वहाँ फ्रेंड्स को बताया, फैमिली को बताया, हर किसी को बताते गए। तो उसने समझ लिया कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं, और फ्रेंड्स लोग भी ने भी, और सब ने आप मिलकर आपने रिश्ते को, आपके रिश्ते को तोड़ा है। उस पर्सन को मैनिपुलेट किया, उस पर्सन को आपकी सच्चाई बताई, आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप बातें कैसे करते हो, आपके पास मनी कितना है, आप उसके लायक हो या नहीं। तो पर्सन ने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली और आपको क्या किया, साइड कर दिया। तो फिर आप रातों को रोने लगे, ओवर थिंकिंग होने लगी। जब ओवर थिंकिंग होती है तो आदमी सो नहीं पाता है, वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं होता है, डिप्रेशन में जाता है, रातों की नींदें उड़ चुकी होती है, मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है, फैमिली का प्रेशर होता है, जीवन में क्या करूं उसे समझ में नहीं आता है। बहुत लोग तो सुसाइड करते हैं। आदमी अपनी बेचैनी को किसी से साझा भी नहीं कर सकता है। बहुत चालाक लोग होते हैं भाई, मालूम है। तो फिर आप अपने आप को कोसते रहते हो, फिर सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या लोगों ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यह आपके लाइफ इस रिश्ते में होना ही था, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको भी समझ में नहीं आता कि रिश्ता, प्रेम क्या होता है। प्रेम में दुख तो होना ही चाहिए। लेकिन ये टैरो रीडिंग आपके सामने आई है तो आपको एक गाइडेंस मिलना जरूरी है कि आप आपके पार्टनर को चेज मत करो, इमेच्योर हरकतें मत दिखाओ यार, कि मुझे यही चाहिए, जिद मत करो। आपको ये पार्टनर मिलेगा, लेकिन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप जैसे हो वैसे रहोगे तो आपका पार्टनर भागेगा, ऑन ऑफ करेगा, आपको पीछे भगाएगा, आप उसके पीछे भगोगे, और दिन भर या आयुष्य भर अपना जितना भी समय है आपका यहाँ पर, उतना दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ भी बदल नहीं आएगा। जब आप अपने आप को चेंज करते हो, देखिए यहाँ पर कार्ड आया है, आप बहुत डरे हुए हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मालूम है।
तो आपने क्या किया है, सबको बताकर आपने ही अपना ही जाल खुद बना लिया है। जब हम सबको बताते हैं, सबको अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, आप क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ बता देते हो ना, तब व्यक्ति खुद परेशान हो जाता है भाई। खुद खुद उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करो यार। उसे भगवान का आवाज भी नहीं सुनाई देता, उसकी अपॉर्चुनिटीज भी उसको दिख नहीं पाती। कौन अच्छा है कौन बुरा है वो भी नहीं दिख नहीं पाता। और उसके लाइफ में जो रिलेशनशिप जो ऑफर आ रहे हैं या जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो भी उसको उसको दिखाई नहीं देता। उसे चाहिए फक्त सिर्फ मेरा वही, कि मुझे वही पार्टनर चाहिए, क्योंकि उसने आपको कंफ्यूज किया है। उसने आप मिस्ट्री क्रिएट करके रखी है। मिस्ट्री जब क्रिएट होती है, डर लगता है आदमी को छोड़ने के लिए। जब आदमी स्ट्रांग बनने लगता है, तब वो छोड़ने लगता है। मालूम है आपको क्या करना है? मालूम है अभी आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा उसको देख रहे हो, चेज कर रहे हो, यहाँ वहाँ से उसके पर्सन को, उस पर्सन के फ्रेंड्स को पूछ रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो। तो आपके पार्टनर आप पहचान चुके हैं कि यह मेरे पीछे है, यह कहीं नहीं जाने वाला है। ये एनर्जी पढ़ लिया आपकी पार्टनर ने आपकी। इसकी वजह से पार्टनर ने आपकी मूव ऑन किया। जब देखिए आप किसी के पीछे भागते हो ना, तो आपकी इमोशनल एनर्जी से वह अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसे अपने फैमिली के साथ अच्छा लगता है, वो एंजॉय करता है अपने फैमिली के साथ। देखिए या कार्ड आया है टेन ऑफ पेंटिकल। उसका बिजनेस ग्रो हो जाता है, उसकी लाइफ में जो नहीं था अभी तक वो होने लगता है, पैसा यहाँ वहाँ से आने लगता है, वो खुश हो जाता है। क्योंकि एनर्जी, आपकी एनर्जी उनको मिल रही है। देखिए कैसे पेंटिकल्स चारों ओर से मनी उनके पास आने लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी होती है। क्योंकि आप उनके पीछे, उनको देखिए, आप जब उनके पीछे भागते हो तो उनको द स्टार, क्या नहीं, उनको लगता है कि मैं एक रानी हूँ, मैं एक राजा हूँ। उनके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी, फिर भी उनको लगता है कि मैं कुछ हूँ। जब आप किसी को पेडस्टल पर रख देते हो तो वह अपनी औकात भूल जाता है। किसी भी कमजोर को अगर आप थोड़ा सा भी सम्मान दोगे तो वह आपकी हत्या करने के लिए उतर आ जाता है, कुछ भी करने के लिए उतर आ जाता है। तो आपको सोच समझ कर एनर्जी लगानी है बॉस। समझ रहे हो? किसी को भी अपनी वैल्यू या किसी को भी जीवन में सम्मान देने से पहले सोचना है बार बार। उठ रहे हो, किसी के भी पीछे भाग रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, हर किसी को एंटरटेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये आपको वीक बनाता है। आपको कम बोलना है, कम चेंज करना है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखना नहीं है, तभी आपका पर्सन बेचैन हो जाएगा। और बेचैन पर्सन ही आपके पीछे भागता है। खुश पर्सन कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता। जो अपने लाइफ में हैप्पी है, आपकी आपको समझ रहा है कि ये पार्टनर बेवकूफ़ है, मेरे पीछे भाग रहा है। जो इमोशनल होता है ना, ओवर गिविंग, ओवर नर्चरिंग, ओवर टेकिंग, ओवर ओवर सब कुछ ओवर करता है, ओवर ईटिंग, तो व्यक्ति सच में यार, उसका यूज हर तरफ से होता है। फिर व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा होती है, चारों ओर से आपको धोखा मिलता है। फिर सह लो कितना सहना है, लेकिन अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। आप आपने बहुत रो लिया, बहुत कुछ देखा है, आपके पार्टनर ने आपको नीचा दिखाया है, लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, लेकिन आप नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस रीडिंग से कि पार्टनर कैसा था, कैसा है। ये आपकी गलती नहीं है या पार्टनर की भी गलती नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक स्वभाव ऐसा ही है। जो व्यक्ति अवेलेबल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा करता है, उसी को यूज किया जाता है, उसी को धोखा दिया जा सकता है। ओके, एडवाइस मत दो किसी को समझाओ मत। अब आप समझ रहे हो कि अब मुझे एक्शन लेना है भाई, बस हो गया। अब नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपको क्लैरिटी मिली है, आपके अंदर एक आग जाग चुकी है कि अब मुझे कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको करना है अपने ऊपर काम, अपने कम्युनिकेशंस पर काम करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करो, घर की परिस्थितियों को देखो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ,
मेंटली फिजिकली बैलेंस करो। मेंटली जब लड़का फिट हो जाता है ना, जो मेंटली फिट होना क्या देखिए, आपको मेंटली फिट होने के लिए कुछ नहीं करना है। आपके पार्टनर को आप अगर चेज़ नहीं करोगे और एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसकी बातें किसी से नहीं शेयर करोगे, उसका फ़ोटो-बिटो नहीं देखोगे या उसको उसकी तरफ देखोगे ही नहीं, रास्ते बदल दो उसकी तरफ से, मालूम है? अगर वो उसका रास्ता आपके यहाँ से जाता है तो उस रास्ता बदल दो, दूसरा रास्ता पकड़ लो। तभी आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा, आपको चेज़ करेगा, आपकी तरफ आएगा। लेकिन आपको इम्पल्स नहीं होना है, मालूम है? एक नाइट ऑफ थॉट की एनर्जी कहती है, अभी आपको थोड़ा शांत रहना है। आपके अंदर जुनून आ गया है, आपको एक्शन लेना है। आपको ये पार्टनर मिलेगा, लेकिन कब? जब आप अटेंशन के भूखे नहीं होंगे। आपको पार्टनर आपको दिखता है, आप इमोशनल हो जाते हो। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं मालूम है? जो टॉक्सिक होते हैं, वो आपके इमोशन से खेलते हैं। जब आप निराश हो जाते हो, उदास हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आपको आपकी तरफ आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा और सताते हैं और सताते हैं। उनको लगता है यार, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर की लड़का मुझे इतना चाहता है। फिर आपको देखो, फिर आपकी वाट लग जाएगी ऐसा करोगे तो। मालूम है? ऐसा नहीं करना है भाई। अपने आप थोड़ा टाइम लगेगा, मैं नहीं बोलता कि ये सब कुछ हो जाएगा एक ही दिन में। थोड़ा टाइम लगेगा, आप एक्शन ले रहे हो, लो। अब आप कुछ नहीं देखोगे। देखिए, आप एक्शन लेने से डर 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 नहीं रहे हो, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, सिर्फ आपको क्लैरिटी मिल गई है इस रीडिंग से। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका पार्टनर चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि तू, मैं चाहता हूँ वह कर, तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। अगर आप आपके प्यार को चेज कर रहे हो, भीख मांग रहे हो ना, चेज करना, एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, रिएक्ट करना, ये भीख होती है बॉस। और भीख पर व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। भिखारी को कौन देखता है? कुछ भी नहीं। सम्राट कौन होता है? जो अपने आप में होता है, उसे किसी की नीड नहीं होती है, कोई पार्टनर आए कोई जाए। अगर आप उसके पीछे भागोगे ना, वो आपको सताएगा, बहुत सताएगा। फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता बॉस। क्या हो सकता है? एक व्यक्ति जब किसी के पीछे भागता है तो उसके वह अहम को संतुष्ट करता है, और अहम एक बार बढ़ गया किसी का, देखिए तो मैं एक बार बताता हूँ, सिंपल क्राइस्टल क्लियर। जिस व्यक्ति को परिणाम पता नहीं होता है, परिणाम, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे रहा है और आप सह रहे हो, तो आप परिणाम नहीं दे रहे हो, तो वह और ज़्यादा जहरीला हो जाता है। फिर आपको ऐसा हो जाता है, फिर आपको और वार करता है और मारता है और गाली गलौज करता है और अपमान करता है और आपको सताता है। लेकिन जिस दिन आपने परिणाम दिखा दिया, उस दिन वो अपनी औकात में रह जाता है। यानी क्या? देखिए, जब आपने एक्शन ले लिया, अब आपके पार्टनर ने आपको, आप पार्टनर से चेंज नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं भागोगे, एक्सप्लेन नहीं करोगे, जस्टिफाई नहीं करोगे, तो क्या होगा? वो बेचैन हो जाएगा। ये परिणाम होता है। परिणाम क्या हुआ? वो बेचैन हो गया, उसकी रातों की नींदें उड़ गई। फिर वो आपके पीछे भागता है, फिर आपको धोखा नहीं दे सकता है वो, मालूम है? तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखो अपना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मेरे से लेनी है, कांटेक्ट करना है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, तो मुझे कॉल कर सकते हो पर्सनली। ओके, तो ज़रूर इस रीडिंग को आपने समझा होगा, और जो कुछ भी आपको समझ में आया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप तक रीडिंग मेरी पहुंची या नहीं पहुंची है। तो मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखो। हरे कृष्णा।